हमारी महिला प्रधान सारा सीजन की शुरुआत करती है, जो अपने समूह के अलावा एक बच्चे को संरक्षित करने की खोज में थी। जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि घर में कोई मेहमान आया है, उसने सारा पर गोली चला दी, लेकिन सारा भी अपने आप से लड़ती है। सारा उस आदमी के साथ कड़ी लड़ाई करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी पत्नी के बेटे का अपहरण कर लिया है ताकि तलाक होने से पहले वो उसे एक अच्छा सौदा हासिल कर सके। सारा ने उसे आश्वासन दिया कि क्या उसे बच्चे को उन्हें सौंप देना चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे कुछ नहीं होगा और वे उसके दूसरे खाते से हर 2 मिनट में $10 निकाल लेंगे, जिसे सारा के साथी ने हैक कर लिया था। यह महसूस करते हुए कि उसके पैसे चले गए थे, वो आदमी सारा को सूचित करता है कि युवा पैसे पाने के लिए तहखाने में है। जब सारा सुरक्षित बाहर आती है तो शिशु की मां वहां होती है। सारा के प्रयासों से प्रसन्न होकर उसने अपने सीनियर से पूछा कि यह लड़की कौन है। जामी ने उसे बताया कि सारा वकालत करती है, लेकिन तलाक की रानी की उपाधि अब उनकी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक मां थी जिससे उसका बच्चा छीन लिया गया था। अब ये समझाने के लिए कि उसके बच्चे का अपहरण कैसे किया गया और सारा को उससे यह उपाधि क्यों दी गई, कहानी ये दिखाने के लिए 2 साल पीछे जाती है कि उसकी सास सारा है। हिवान एक लॉ फर्म में कार्यरत है। हिवान का आज जन्मदिन है, ऐसे में सारा ने सारी तैयारियां खुद ही पूरी की, फिर भी फैमिली टेबल पर सिर्फ 3 सीटें थी। पूछताछ करने पर सारा को पता चला कि हिवान ने कर्मचारियों को सूचित किया था कि सारा अभी भी एक पोता चाहती है और वह एक बेटा चाहती है। उसके लिए एक कुर्सी लगवाने का अनुरोध करता है। ये देखकर सारा की दोस्त कहती है कि वह इतनी मेहनत नहीं कर सकती। चूंकि यह सभी के लिए स्पष्ट था कि सारा के प्रयासों के बावजूद स्वर्ग अपने परिवार में उसका स्वागत नहीं करेगा। हालांकि सारा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने दावा किया कि अपनी सास का स्नेह पाने के बाद कल वह इस कानूनी दस्तावेज का स्वामित्व हासिल कर लेगी और इसे अन्य व्यक्तियों को वितरित करेंगे। दृश्यों में हमारे मेल लीड डॉन, जो एक अभियोजक और उसका पति है, की ओर बढ़ना शामिल है। जब टीम अनुसंधान के लिए एक निश्चित बिंदु पर पहुंचती है तो उसका वरिष्ठ उसे फोन करता है। वहां वीआईपी क्षेत्र के अंदर जाने से इनकार कर देता है। हालांकि प्रोसेक, एक पागल व्यक्ति, उसी कमरे में अपनी पूछताछ शुरू करता है जहां उसे एक प्रसिद्ध सर्जन किम ड्रग्स का पता चलता है। ली को देखा जाता है और डोंग उसकी तस्वीरें खींचता है। वो क्षण जहां सारा का जीवन साथी संग में चला जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उसका एक लड़की अयुमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद उसे सारा से जन्मदिन पर उपस्थित होने के अनुरोध के लिए एक कॉल आती है। तुरंत उत्सव, वो उसे उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती है और फिर वो हिवान के पास पहुंचती है, जो सारा के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह एक नौकर हो। फिर सांग वहां पहुंचता है। हिवान सैन को रा के स्थान पर प्रत्येक आगंतुक को देखने का कर्तव्य सौंपता है और उसे इस तथ्य के प्रति सचेत करता हुआ प्रतीत होता है कि यह केवल उसका जन्मदिन का जश्न नहीं है, बल्कि अपनी कानूनी अकादमी शुरू करने के लिए संबंध बनाने का एक अवसर है। एक बार जश्न के दौरान सारा को पता चला कि एक बार फिर उसकी सास ने उसकी सीट छीन ली है। इसके अलावा वह उत्सव के दौरान सारा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और किसी से भी बातचीत करने से बचती है। ये देखते हुए कि उसे आगंतुक के सामने पेश नहीं किया जाता है, सारा का उसके सहकर्मियों द्वारा उपहास किया जाता है, जिसे सारा सुन लेती है। इससे उसे दुख होता है, इसलिए वो उत्सव के बाद अपनी माँ से मिलने जाती है, जो एक छोटे से भोजनालय का मालिक है। उनके प्रवचन से हमें पता चलता है कि ऐसा कहा जाता है कि सारा के पिता एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे, फिर भी अप्रत्याशित रूप से उनका निधन हो गया, जिससे माँ और बेटी दोनों गरीबी में आ गई। फिर अचानक सांग ने उनके जीवन में प्रवेश किया और न केवल इस भोजनालय को खोलने में सारा की माँ की सहायता कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने सारा से शादी भी कर ली। सारा की माँ के अनुसार उनकी बेटी का जीवन सुख समृद्धि से भरा था और वह एक वकील है और एक अच्छे परिवार की बहू भी है, लेकिन सारा जोर जोर से रो रही थी। उसे कुछ और बताओ। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे उनके कारण हार नहीं माननी है। जब सारा घर पहुंचती है तो उसकी सास उसे एक बार फिर परेशान करने लगती है। अंत में सारा उनकी बात काटते हुए कहती है कि उन्होंने इन लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, कई प्रयास किए, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और जून तक अभी भी उसके कान में सांसें चल रही थी। प्रवेश, सारा कमरे में अपने जीवन साथी के सामने खुद को शांत करने की कोशिश करती है, हालांकि वो उसे इसके विपरीत भी बताता है। आखिरकार सारा अपने बेटे के कमरे में प्रवेश करती है और उसे सूचित करता है कि उसने प्रदान किया है। उसके बगल में है, उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। किम और उसकी पत्नी जंग एमआई चले गए। जंग एमआई की मुलाकात वहां अपने पति से हुई। वो उसे अधिक पॉकेट मनी देने का उल्लेख करती है, लेकिन किम ने ये दावा करते हुए मना कर दिया कि जंग एमआई अपने प्रेमी को ये पैसा देने जा रही है, किम को उसके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करने के लिए। इन तानों के जवाब में वो किम के साथ दुर्व्यवहार करती है। इससे तंग आकर किम क्रोधित हो जाती है।
दृश्य दर दृश्य हेवन अनुरोध करता है कि सारा किम का मामला उठाए, लेकिन मामले के विवरण की समीक्षा करने के बाद सारा इसे स्वीकार नहीं करेगी। इस उदाहरण में सफलता की संभावना संभव नहीं थी। हिवान ने उसे फुसलाया और दावा किया कि अगले महीने फर्म के निदेशक का पद खुला हो जाएगा और यदि सारा इस मामले में जीत हासिल करती है तो वो सारा को ये पद प्रदान करेगी। अगला दृश्य वह है जहां हम सारा को स्थिति के लिए तैयार होते देखते हैं। अदालत में विरोधी पक्ष। हालांकि शक्तिशाली बचे हुए वास्तविक सबूतों के साथ सारा तब तक प्रबल होने वाली थी जब तक कि अप्रत्याशित रूप से जंग एमआई के लिए किम के वकील ने अलग अलग लड़कियों के साथ संपर्क की तस्वीरें मेज पर नहीं ला दी और जब किम ने उन्हें खोजा तो अदालत सारा की सांसों से बदल गई। सारा को चिढ़ाते हुए भी देखा जा सकता है। जब न्यायाधीश ने ये देखा तो अनुरोध किया कि वकील आगामी सुनवाई में विश्वसनीय साक्ष्य लाएं। जब सारा आती है और हिवन और सांग को इसकी सूचना देती है तो सांग ये जानकर चौंक जाता है कि उसकी माँ अपने से कई साल छोटे आदमी के साथ सो रही है। सारा गाड़ी चला रही है लेकिन वो सारा को हर कीमत पर केस जीतने का निर्देश देती है और सैन को चुप करा देती है। इसके बाद सारा को किम के क्लिनिक से एक कॉल आती है और आगमन पर जब उसे पता चलता है कि डोंग ने किम को नशीली दवाओं से संबंधित मामले के कारण हिरासत में लिया है। डोंग और सारा एक दूसरे को देखते रहते हैं मानो उन्हें कोई दीर्घकालिक असुविधा हो। कनेक्शन। उसके बाद हेड डोंग अपने बारे में बातें करते हुए चला जाता है और उनकी जोड़ी। जब वे चले गए तो बस एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। अपने कार्यक्षेत्र का दौरा करने के बाद भी डोनक केवल सारा के बारे में सोच रहा है। जब उसे पता चलता है कि किम के तलाक का मामला सारा द्वारा संभाला जा रहा है तो वो अपनी पत्नी से किम के बारे में ईमानदार होने का आग्रह करता है। जब सारा काम पर आती है, बूम उसका सहायक, डोंग से जो विवरण पता चलता है उससे सारा को पता चलता है कि किम वास्तव में के है। इसके अतिरिक्त सारा को ये पता चलता है कि यदि निर्देशक का पद किसी और ने ले लिया है, अर्थात उसकी सांस केवल उस समय उसका शोषण कर रही है जब वो इस पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे हमेशा की तरह लगातार तानों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सारा अब सोचने पर मजबूर है। वह चला जाता है और वह हिवान सांग को फोन करती है। उसे सूचित करता है कि सारा को सबक देने का समय आ गया है। इस बात के कारण कि जब कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक पर भौंकना शुरू कर देता है, उन्हें सिर पर बिठाने के बजाय याद दिलाया जाता है कि वे कौन हैं। यह उनका मालिक है। वहाँ पूरी सच्चाई पर कायम रहने का फैसला करते हुए वह जंग एमआई को किम की सच्ची यौन रुझान के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि जब जंग मी ने पूछा कि वो मदद क्यों कर रही है, सारा का दावा है कि इस तलाक के खेल में केवल उसी को जीतना चाहिए जो वास्तव में पीड़ा और पीड़ा से गुजरा है। वो सिर्फ न्याय के हित में ये कार्रवाई कर रही है, जंग एमआई को राहत महसूस करने के लिए। निम्नलिखित दृश्य में एक कोर्ट परिदृश्य दिखाया गया है जिसमें जंगम के वकील ने जंगम की सहायता करते हुए किम की समलैंगिकता का सबूत देकर मामला जीत लिया। हेवन ने संघ को सूचित किया कि किम सारा के साथ है। वो चला गया लेकिन वह अब असेंबली मैन को रिहा करने में असमर्थ है। उसकी बेटी का हाल ही में तलाक हुआ है और उसका स्नेह पाने के लिए सैन को अपनी बेटी से शादी करनी होगी। सैन ये जानकर दंग रह गया कि सारा की मौजूदगी में वो इसे कैसे पूरा कर सका, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया कि वो सारा से अलग हो चुका है। जब सैन आता है तो अगले ही दृश्य में एक समाचार रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें बताया गया था कि कोरियाई माता पिता अपने बच्चों के अभिभावक हैं। किसी विदेशी स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। बच्चे की माँ अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए स्कूल में तलाक के गुम हुए कागजात दिखाती है। खबर जानने के बाद चिंतित सारा ने हिवान को फोन किया और उस हिवान को खोज लेता है। संघ ने भी किया था। ये सब सीधे उसके सामने किया और उस स्थान पर उसके बेटे की स्वीकृति प्राप्त की। सारा को पता है कि हेवन उसे हर तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अगर जानकारी सामने आती है तो सारा पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। स्वर्ग सारा को तैयार करता है। वो ये कहते हुए रुकने की सलाह देती है कि कंपनी के सीईओ और मालिक को जेल जाने से छूट है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो अगले दृश्य में दिखाई देगी जिसमें सारा को पुलिस द्वारा जेल ले जाते हुए देखा जाएगा जहां हजारों पत्रकार उससे पूछताछ कर रहे थे। हेवन ने सैन को सूचित किया कि उसे अब सारा से औपचारिक तलाक लेना होगा और एक बार फिर से शादी करनी होगी। सैन इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि भले ही उसका सारा के साथ रोमांटिक संबंध हो, फिर भी उसके अन्य महिलाओं के साथ संबंध बने रहेंगे। आखिरकार वो कब तक ऐसी हरकतें करता रहेगा? यदि वो ये प्रदर्शित करना चाहता है कि क्या वो एक सभ्य पुत्र साबित हुआ है तो उसे स्वर्ग के निर्देशों का पालन करना होगा। अपनी माँ के प्रभाव में सैन सारा को ये बताने के लिए जेल जाता है कि क्या हुआ है, कि वो दूसरी शादी कर रहा है और उसे तलाक दे रहा है। हालांकि सारा को सैन की हरकतों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसे उससे कोई अपेक्षा नहीं है।
फिर भी जब उसे पता चला कि वे उसके बेटे को भी ले जा रहे हैं तो वो जोर जोर से रोने लगी। फिर भी माँ की गुहार सुनने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था। निम्नलिखित परिदृश्य में बम की सारा से मुलाकात होती है, जो उसे सूचित करती है कि जंग भी नहीं है, न ही वो उसे उसके बेटे की कस्टडी दे रहा है। जेल से रिहा, सारा अंततः इसे खो देती है और आंसू बहाने लगती है। इसके विपरीत फिर भी जंग का दूसरा विवाह समारोह था, जहां अयुमी उभरती है और हंगामा करना शुरू कर देती है, जिसे पहुंचे डोंग ने भी देखा। डोंग को अपने दोस्त से पता चलता है कि डॉग को कानूनी अकादमी से दहेज मिल रहा है। वहां उस समय जब अयुमी को सड़क पर मृत देखा गया, उस पर एक नजर डालें। सूट पहने एक आदमी को चलते हुए देखा जाता है। अगले दिन जब वो काम पर जाता है, डॉक्टर अयुमी के पिता से उसके मामले को फिर से देखने के लिए कहता है। जाहिर तौर पर उन्हें यकीन था कि यह उनकी बेटी नहीं थी जिसने खुद को मार डाला था। जब डोंग इस मामले के लिए कागजी कार्रवाई का अनुरोध करता है तो उसे पता चलता है कि जब उसने आखिरी बार अयुमी को देखा था तब सांग उसके साथ था। फिर वो इस मामले पर काम करता है। सेटिंग सारा की मां की ओर मुड़ जाती है, जिसके कर्मचारी ने उन्हें सूचित किया कि वह कल रात इस समारोह में एक वेट्रेस के रूप में सेवा दे रही थी और अयुमी और सांग की बातचीत के दौरान गलती से उसका फोन आ गया। इससे पता चलता है कि सांग ने सारा को एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया और अयुमी के प्रति उसके जानलेवा इरादे हैं। सारा फ्रेम में प्रवेश करती है। कोई व्यक्ति फिटनेस सेंटर जाता है और सैन की छवि को पंचिंग बैग से जोड़कर उसकी हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन कम पड़ जाता है। डॉन सैन को फोन करता है और उसे कार्यस्थल पर अयुमी के मामले पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन सांग उसे फोन रखने के बाद अपने वरिष्ठ से बात करने के लिए कहता है और डोंग को सारा की मां ने पीसीओ बुलाया और उसे सूचित किया कि हालांकि उसके पास अयुमी के मामले में सबूत हैं। केस वापसी, उसे अपनी बेटी को जेल से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता है। वो उससे वादा करती है कि वह ऐसा करेगी। फोन काट देती है और आपको कल उसके कार्यालय में मिलने के लिए आमंत्रित करती है। सांग डोंग के पुराने संस्करण से मिलता है और फिर उसे अपने हाथ में दे देता है। वहाँ से वो चला जाता है। नीचे वो सारा की मां को देखता है और उसे फोन करता है और पूछता है कि वो इस जगह पर क्यों आई है। सारा की मां चिंतित हो जाती है, लेकिन कॉल रद्द करने के लिए सारा के वकील से मिलने जाने का नाटक करती है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति कुत्ते के पास ले जाने की गुहार लगाए, कुत्ता उन तक नहीं पहुंच सकता। वो डोंग को अपने साथ वहां ले जाना स्वीकार करता है। वो जानता है कि कब कुछ भयावह घटित होने वाला है। उन्होंने टेप की जांच की है। सारा फ्रेम में प्रवेश करती है और जंग एमाई एक बैठक के लिए आती है। वो सारा को बताती है कि वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जो उसके जैसे हैं, जिनका न्याय कानून द्वारा संभव नहीं है। सारा का दावा है कि इस तरह की फर्म को कानूनी रूप से संचालित करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने केवल जंगम की सहायता की, चूंकि उसने कभी कोई गलती नहीं की थी और जब उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रही थी वो गलत था, तो वो जंगम के प्रति ईमानदार थी। जब जंगम ये सुनती है तो वो उसे सलाह देती है कि भविष्य में जब भी उसे जहाज पर जाने या यात्रा करने का मन हो तो उसे ध्यान में रखना होगा। अगले दृश्य में सारा को पता चलता है कि उसकी मां का निधन हो गया है। अपनी मां के अंतिम संस्कार में सारा बेकाबू होकर रो रही थी। वो कहती है कि चूंकि कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया और मामले को समाप्त कर दिया। इस कठिन अवधि के दौरान भी संघ ने सारा को अपने बेटे से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद संघ एक अजीब गुप्त स्थान की यात्रा करता है, जहां उसके अलावा 4 अतिरिक्त लोग यहाँ थे और वे सभी इस स्थान को 5 के रूप में संदर्भित कर रहे थे। पीपल्स सोसाइटी के अंतिम प्रतिभागी प्रोफेसर थे, जो आज अपनी पहचान का खुलासा करने वाले पहले व्यक्ति थे। सारा फ्रेम में प्रवेश करती है। वो जेल में मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जिसमें वो बुरी तरह हार रही थी। फिर जब वो सैन के चेहरे की कल्पना करती है तो वो लड़की को अच्छी तरह से स्नान कराती है। वहाँ डोंग दिख रहा है। वो अपने वरिष्ठों के खिलाफ अयुमी के मुकदमे का समर्थन करना जारी रखता है। वो प्रोफेसर जिन से मिलने जाता है क्योंकि आखिरी कॉल अयुमी की ओर से उनके पास आई थी। यदि हम प्रोफेसर जिन को देखें, उसके नाखुश होने का एक कारण था और डोंग के वहाँ पहुँचने से पहले उसने आत्महत्या करने के लिए खिड़की से बाहर कूदने का प्रयास किया और बेहोश हो गया। उसका छात्रों ने कहा कि जब वे इस मामले को देख रहे थे तो डोंग ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वे बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वे डोंग के वरिष्ठ की नकल करने लगते हैं और उसकी सहायता करने की पेशकश नहीं करते क्योंकि वो सैन के हाथ की कठपुतली था। वो फोन पर सैन को सूचित करता है कि उन्होंने इस मुद्दे को सुलझा लिया है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि प्रोफेसर जिन का सैन से क्या लेना देना है। हालांकि सैन इसे टाल देता है। जब डोंग चिकित्सा सुविधा में प्रोफेसर जिन से मिलने जाता है, उनके सीनियर पत्रकारों के साथ प्रचार के लिए वहां पहुंचते हैं। डोंग आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने वरिष्ठ के मीडिया सामना वाले दोहरे मानदंड का खुलासा किया। सुखान उस क्षेत्र से निकलता है। कार्रवाई में विराम लग गया है।
सारा भी बदल जाती है। जिस व्यक्ति की सजा समाप्त हो गई है वो जंगम के पास आता है जो जेल के बाहर था। सारा ने उसे खुद बुलाया क्योंकि उसने अपना मन बदलने का फैसला किया था। दोनों ने सारा जंगम और अपनी एजेंसी लॉन्च करने का विकल्प चुना। डोंग को उसके व्यवहार के कारण उसके पद से हटा दिया जाता है और सारा जंगम के साथ मिलकर अपनी खुद की फर्म स्थापित करती है। जब जाने माने लेखक जोवन मौजूद थे और एंकर सहायता मांगने के लिए कांग की पत्नी सारा के पास पहुंचे। कांग ने एक महिला पर हमला करने का प्रयास किया था और उस लड़की ने एक प्रदर्शन में कांग का खुलासा किया था। उनके सारा ने कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय उनकी पत्नी को तलाक देने में मदद की। वो इसे स्वीकार करना चाहती है ताकि वो तलाक के लिए अर्जी दे सके। तेजी से इस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ मनोवैज्ञानिक पीड़ा से बच जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाएगी और एक नया जीवन शुरू करेगी। तभी उसकी बेटी का फोन आता है और कहती है कि अब बहुत हो गया है, वो वापस जा रही है विद्यालय। सारा, जिसने अपना जीवन समाप्त करने के लिए छत से छलांग लगाने का फैसला किया था, कैंग की पत्नी और उसके समूह के साथ तुरंत वहां पहुंचती है। इससे उसमें भावनाएं जागृत होती हैं और उसे नीचे उतरने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे ही वे नीचे उतरे, पैर फिसलने से लड़की बच गई। उचित समय पर इस मामले की जांच करते समय सारा और उसके समूह को गिरफ्तार कर लिया गया और वे समझ गए कि पीड़ित का खाता अभी भी अधूरा है। दोनों पक्षों में से कोई भी हो सकता है। यही कारण है कि सारा के समूह ने इस मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सारा ने खुलासा किया कि कांग के वकील काम करते हैं सांग की फर्म के लिए, इस प्रकार वो मामले को स्वीकार करना चुनती है। उन्होंने दावा किया कि जोवन की आंखें सच्चाई से भर गईं। इसके अलावा उनकी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इसके अलावा सांग की टीम विपक्षी है जिसे वो विजयी बनाना चाहती है। जब हाय जांग एमआई सारा से मिलने जाता है और उसे सूचित करता है कि वकील का पता लगा लिया गया है जो डोंग था होता है। सारा उनके साथ सहयोग नहीं करेगी। इस प्रकार जंग एमआई के अनुसार वो इस टीम में आदर्श होंगे। इनमें एक हैकर भी है, एक वकील और एक जासूस मौजूद हैं। अब जब प्रो स्कूल आ गया है तो टीम समाप्त हो जाएगी। वहाँ डोंग का सामना अपने पूर्व सहकर्मी से होता है जिनसे वो आयुमी के मामले के सभी सबूत लाने का अनुरोध करता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की और इसे पाने के लिए उन्होंने मेरी नौकरी भी छोड़ दी थी। वो इस मामले को बिना किसी सीमा के सुलझाने में सफल रहा और सैन को उसकी अधूरी कानूनी पढ़ाई के लिए उसकी मां द्वारा चिढ़ाते हुए दिखाया गया है। हमेशा की तरह सैन के प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि उसे अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। कार्रवाई सैन के छिपे हुए समाज की ओर बढ़ती है। हमें पता चलता है कि वह इन व्यक्तियों के साथ एक लॉ स्कूल आयोजित करने के लिए उनकी पीठ पीछे काम कर रहा था और अब वह इस समाज की पहचान को बाहरी दुनिया से गुप्त रखने के प्रयास में उनसे आखिरी बार मिल रहा है। सारा डोंग की एजेंसी के साथ साझेदारी पर चर्चा करने के लिए पहुंचती है, जहां फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि 9 साल पहले सारा की शादी होने से पहले वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। वे प्यार में थे। विवाह से एक शाम पहले डोंग और सारा की मुलाकात हुई और वे दोनों एक साथ भागने के लिए सहमत हुए, लेकिन सारा सैन चली गई और उसे छोड़ दिया क्योंकि वो वास्तविक दुनिया में रहती थी। फिलहाल सारा ने डॉक्टर का जॉब ऑफर लेने से इनकार कर दिया है। इस पर डोंग बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। हालांकि बाद में लौटता है और सारा के साथ काम करना स्वीकार करता है और वे दोनों डोंग के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करके व्यावसायिक भागीदार के रूप में शुरुआत करना चुनते हैं। हालांकि बूम और डेजी सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करके काफी प्रेरित नजर आते हैं। सारा उनके कार्यस्थल पर जाती है और उनसे इस पद पर आगे विचार करने का आग्रह करती है, लेकिन डोंग उसे चिढ़ाती है कि क्या वो अभी भी डोंग से प्यार करती है। वो सारा और गधे के कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ हृदय ही न सोशल मीडिया पेज की एक तस्वीर खोजती है, उसका प्रिंट आउट लेती है और सारा को देती है। तस्वीर देखकर सारा भड़क गई और बूम से इसे तुरंत सोशल मीडिया से हटाने का अनुरोध किया और कागज को अपने पास में सुरक्षित रखती है। डोंग को ये समझना चुनौतीपूर्ण लगता है कि वे कैसे काम करते हैं, जिस पर सारा उसे अपना अंक होने के बजाय चीजों को शांति से देखने का निर्देश देती है। फिर हर कोई आगे बढ़ता है और जुबान के दावे का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करता है। डोंग का एक दोस्त उसे आयुमी की केस फाइल देता है। डोंग अनुरोध करता है कि वो सांग और सारा के तलाक के कारण की जांच करे। उन्हें शक था कि इसका संबंध भी केस से है। सैन को अपने वकील से पता चल गया होगा। सुनक को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने वकील को किसी भी तरह से यह मुकदमा जीतने का निर्देश दिया। अगर हम सारा पर एक नजर डालें, वो आखिरकार चीजों का पता लगा रही है। उसे अपने बेटे का पता मिलता है, लेकिन आगमन पर नौकरानी ने उसे घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद सारा घर के अंदर चली जाती है। हालांकि वो अपने बेटे का कहीं पता नहीं लगा पा रही है। पुलिस बुलाने की धमकी देने के बाद आखिरकार नौकरानी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब सारा शहर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि कांग पर जानलेवा हमला हुआ है और लोगों ने जोवन, उसकी पत्नी को वहां देखा है।
और सारा तुरंत कार्यालय में पहुंचती है, जहां जोवन और डॉक्टर बातचीत कर रहे थे। उसे दूर धकेलते हुए सारा जोवन के पास जाती है। जब जोवन ने कार्यालय में रहने से इनकार कर दिया तो वो पूछताछ करना और जवाब देना शुरू कर देती है, जिसके बाद सारा मीडिया में आने वाली खबरों का जिक्र करती है। जोवन का मानना है कि सारा उससे ज्यादा सवाल कर रही है। वहाँ माहौल गर्म हो जाता है। बूम! और जैसे ही डेजी दुर्घटना का वीडियो देखने जाती है, उन्हें पता चलता है कि कैमरा टूट गया था, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। वे दोनों निराश महसूस करते हुए स्थान से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें एक बाहरी स्नैक विक्रेता के ट्रक से वीडियो प्राप्त होता है, जो उन्हें समझने में सहायता करता है। कथित तौर पर जोवन उस दिन कार्यालय गया था। इसके अलावा थोड़ी देर बाद वो लड़की सीओ भी आई, जिसने कांग पर आरोप लगाया था, लेकिन वे यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि वो कार्यालय में दाखिल हुई थी या नहीं, क्योंकि ड्राइवर तब तक वहां से जा चुका था। सारा तुरंत जोवन से मिलने का अनुरोध करती है, जो आता है और उन्हें सूचित करता है कि यद्यपि कार्यालय में जाने के बाद भी उसमें प्रवेश करने का साहस नहीं था, इसलिए वो आंगन की ओर बढ़ी और वहां कुछ समय बिताने के लिए चली गई। और वो ईमानदार नहीं थी, क्योंकि हर कोई उस पर संदेह करना शुरू कर देगा। माजिद ने खुलासा किया कि उसे कांग के वकील से एक अधिसूचना मिली थी, जिसमें कहा गया था कि सीओ मंगलवार को कांग के कार्यालय का दौरा करेंगे। कांग से मिलना उसका इरादा नहीं था, हालांकि सीओ से मिलने के लिए, ताकि वो सीधे सीओ से सच्चाई पूछ सके। सब कुछ सुनने के बाद सारा ने टिप्पणी की कि वो कुछ भी माफ करने में सक्षम है, लेकिन झूठ की कोई सीमा नहीं है। उसने जोवन की सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जोवन सीओ से मिलने जाती है, जहां वो सीओ की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर झूठी टिप्पणी पोस्ट करने के लिए उससे खेद व्यक्त करती है। ये जोवन द्वारा किया गया था। इसमें दिखाया गया कि परेशान न होने के बावजूद सीओ और गिरोह के बीच संबंध थे। यही वजह है कि सीओ सभी के बीच मजाक बन गए, लेकिन सीओ जोवन से नाराज हो गए और वहां से चले गए। डैंग ने उसे तब देखा जब वो कार्यालय से घर जाने के लिए निकल रहा था। सैंग और सारा को यात्रा के दौरान बातचीत करते देखा जा सकता है। सैन ने सारा को सूचित किया कि यदि वह अपने बेटे को देखना चाहती है तो उसे जोवन का मामला छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण सारा और भी क्रोधित हो जाती है। सांग अब अपने बेटे को जीत के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। डोंग फिर दिखाई देता है। जब वो सारा को देखता है तो सैन की लाश में आग लग जाती है। सारा सैन को बताती है कि सारा जो भी करेगी वो करेगी। अपने बेटे की तलाश जारी रखती है और फिर वो डोंग के साथ चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए वो डोंग को गाड़ी खींचने का इशारा करती है और वाहन से उतर जाती है। वहां से टोंग प्रस्थान करता है, थोड़ी देर के लिए चुपचाप, लेकिन फिर लौटता है और सारा को अपने साथ रात्रि भोज पर आने के लिए आमंत्रित करता है, जहां उन दोनों को जुंगानी के बारे में पता चलता है। वे भोजनालय में पहुंचते हैं, जहां डोंग सारा से पिछली घटनाओं के बारे में पूछने का प्रयास करता है, हालांकि सारा ऐसी बातचीत के लिए तैयार नहीं होती है। जब वे भोजनालय से चले जाते हैं, सारा को पता चलता है कि डोंग बैग में अपना सामान ढूंढ रही है। डोंग ये देखकर परेशान हो जाता है और सारा से पूछता है कि क्या उसने कभी पिछले 9 वर्षों के डोंग को याद किया है। प्रारंभ में सारा पूछताछ से बचती रही, लेकिन अंततः हाँ कहती है, जिससे डोंग खुशी से झूम उठता है। ह्यू उस बिंदु से प्रस्थान करता है। जब हम डॉक्टर के घर पहुँचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक अयुमी का मामला बनाया था, जिसे सुरागों के पूरे बोर्ड का उपयोग करके हल किया जा सकता था। शॉन सांग में चला जाता है और वहां उसके समुदाय का एक सदस्य आता है और उसे सूचित करता है कि सैन का ससुराल अधिकृत नहीं है। उसने अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप पुलिस का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे उसका लॉ स्कूल करियर बर्बाद हो सकता है। ये बात जानकर सैंग भी गुस्से में है। जब उसकी नजर सारा पर पड़ती है तो उसे जोवन और डोकी की तस्वीरें देखने के बाद एक निजी विवरण याद आता है। एक बार जब सभी तस्वीरें हटा दी गई तो उसने जोवन को उसके स्थान पर मिलने के लिए कहा। उसके विवाहित होने के अनुभव के बारे में पूछताछ करता है और जोवन परेशान हो जाता है और उसे सूचित करता है कि कांग ने सीओ के साथ जो किया उसके परिणाम स्वरूप उसके साथ भी वही हुआ जो वह गर्भवती हुई थी। हालांकि उस समय उसके पास लड़ने के लिए साहस की कमी थी, इसलिए जब काई ने उसे प्रस्ताव दिया तो उसने उससे शादी कर ली। उसकी बेटी फिर उसका पूरा ब्रह्मांड बन गई। हालांकि वो अब सीओ के साथ जो हुआ उसे बेटी को स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए उसने अलग हो गई। सारा उसके रास्ते से हटना चाहती है। सारा अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करती है और तलाक पर चर्चा करती है, लेकिन जोवन ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वो अपनी बेटी को ये जानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो इस ग्रह में कैसे आई। जैसे ही उन्होंने कांग के मामले पर मीडिया फुटेज देखा, उन्होंने देखा कि उनके कार्यस्थल के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है, लेकिन इस तरह का ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। इस प्रकार उन्हें यकीन था कि यह कांग के कार्यस्थल के बगल की इमारत के एक युवा व्यक्ति का निर्माण था।
और वे इस लड़के की तलाश करते हैं जिसे वे सफलतापूर्वक ढूंढ लेते हैं, लेकिन वह इस डर से भागने लगता है कि वे सोचेंगे कि वह एक पुलिस अधिकारी है। युवक उन दोनों को भगा देता है, लेकिन अंततः वे उसे पकड़ने और वीडियो जारी करने में सफल हो जाते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जोवन जो कुछ भी कहता है वो सटीक है। इतना ही नहीं, बल्कि सीओ कभी भी कैन के कार्यालय में नहीं गए हैं, तो वो समझती है कि कैन कितना नाटकीय अभिनय कर रहा है। सारा को यकीन था कि यह सीओ का प्रारूप था। सारा ने हमें फ्लैशबैक में दिखाया कि शादी से पहले उसे गधे और उसकी माँ से बहुत सारे संदेश मिले और शौचालय उसकी सिसकियां कैद कर लेता है। गर्भावस्था परीक्षण लेने के बाद डोंग के उपस्थित होने पर आता है। हवाई अड्डे पर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन सारा कभी नहीं आई। वर्तमान में जब वे स्वीकार करते हैं कि कांग की दुर्घटना के कारण ही सारा ने जोवन को फोन किया और उसके और सीओ के बीच हाथ मिलाने का नाटकीय अनुरोध किया। अगला दृश्य जिवोन और सारा डोंग सीओ के पास जाते हैं और उसे फुटेज दिखाते हैं, उसे कांग के बारे में सच्चाई बताते हैं और उससे हाथ मिलाने की पेशकश करते हैं। जोवोन की हरकत के बाद सीओ ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे सोचने और फिर जाने के लिए कहा। सैंग के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण सैंग और उसकी मां अपने लॉ स्कूल को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक लॉ स्कूल के लिए मंजूरी नहीं दी थी और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद एक नया असेंबली पर्सन आएगा। दृश्य में डोंग और सारा कांग के वकील से मिलने जाते हैं, जहां सांग भी मौजूद था। वे सबूत के तौर पर उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जोवन और सेओ एक साथ अस्पताल में कांग से मिलने गए थे और उसे सच्चाई उगलते हुए देखकर गुस्सा हो गए थे। वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वे अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए काइक के पास अस्पताल पहुंचते हैं, जहां सारा अपनी टीम की मदद से काइक को छत पर बुलाती है और वहां सीओ और जोवन काइक को डराते हैं जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो उसे मजबूर करती है और यहाँ ये साबित हो जाता है कि कैंग सिर्फ नाटक कर रहा था, जिसके बाद जोवन उसे अपनी शर्तों पर तलाक लेने के लिए मजबूर करता है और सारा एक और मामला सुलझाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि असेंबली मैन जेल चला जाता है। सांग की पत्नी जी अब उसके किसी काम की नहीं रही, इसलिए उसने और उसकी माँ ने उसे तलाक देने का फैसला किया। सांग ने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि उसकी पत्नी के प्रति उसकी एक कमजोरी है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कोई संपत्ति दिए बिना उससे छुटकारा पालेगा। सैम की पत्नी यह सब सुन लेती है और मदद के लिए सारा के पास पहुंचती है। पहले तो सारा उसे मना कर देती है और कोर्ट जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर हांजी उसे बताता है कि सैन ने उसे बताया है कि हांजी में उसकी कुछ कमजोरी है। अगर हांजी बाहर आएगी तो तबाह हो जाएगी और वह सोचती है कि यह वही वीडियो है जो सारा के साथ उसकी शादी से पहले होटल में उसके प्रेमी के साथ रिकॉर्ड किया गया था और हाल ही में उस वीडियो के कारण कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसे मदद करने के लिए मनाने के लिए जी उसके बेटे का नंबर लेने का वादा करती है। अब सारा के लिए उसका बेटा उसकी कमजोरी है, इसलिए जब जंग को पता चलता है कि जी और सारा ने उसके खिलाफ काम किया है तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसकी मुलाकात सारा से होती है तो वो उसके घर पहुंचता है और उसे इन सब से दूर रहने के लिए मनाता है, लेकिन उसका बुरा रवैया देखकर सारा अब हांजी की मदद करने का मन बना लेती है और अगले ही दिन से अपनी टीम के साथ काम करना शुरू कर देती है। अब वो इस केस पर काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसे संग से हांजी का वीडियो हटाना पड़ा ताकि वो उसे ब्लैकमेल न कर सके। सारा को यकीन था कि यूएसबी संग के कार्यालय में था, क्योंकि हांजी ने घर में हर जगह खोजा था। लिया को यूएसबी कहीं नहीं मिला। यूएसबी ढूंढने के लिए सारा डोंग के साथ सैन के कार्यालय पहुंचती है, जहां सारा सैन का ध्यान भटकाती है और डोंग उसके कार्यालय से यूएसबी निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उन्हें उस यूएसबी में कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि संग जी को बिना किसी सबूत के ब्लैकमेल कर रहा है, जिसे सारा ने कहा है। उसे यकीन था कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि झूठ बोलना उसकी प्रतिभाओं में से एक है। इसलिए उन्होंने ब्लैकमेलर को मारने से पहले उसे जल्द से जल्द पकड़ने का फैसला किया, जो उनकी नई प्रबंधक थी, लेकिन वो कुछ संदेह पैदा करने में कामयाब रही। बार बार असफल होने के कारण जान की माँ उससे तंग आने लगी है, इसलिए उसका मूड बदल जाता है। इसे ठीक करने के लिए सांग एक नई असेंबली महिला को खरीदने जाता है और यह इतना आसान नहीं था, इसलिए वो निराश होकर लौटता है। अब इसे हाथ में लेने के लिए सैंको को जल्द से जल्द हान जी से अनुमति लेनी थी, इसलिए वो किसी तरह अपने सहायक की मदद करता है। वो हाजी को ढूंढने के लिए कहता है, भले ही इसके लिए उसे हाजी का अपहरण करना पड़े। दृश्य सारा और डोनट पर केंद्रित हो जाता है, जो हाजी को कंपनी से बचाने के लिए हाजी को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद वहां से निकल रहे थे, ये सोचकर कि कोई सोचता है कि सारा हाजी है। हुई ने उसका अपहरण कर लिया। डोंग सारा को बचाने के लिए उसका पीछा करता है और काफी देर की लड़ाई के बाद वो उसे गुंडों से बचाता है, जिसके बाद वे दोनों गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इस दौरान सारा की शर्ट फट जाती है।
जिस पर डोंग बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे अपना दरबार लगाता है और फिर उसे शॉपिंग पर ले जाता है, जिसके बाद दोनों संघ के दफ्तर पहुंचते हैं, जिसने अभी अभी उन गुंडों के गलत कामों पर उनकी क्लास ली थी और उन्हें वहां से निकाल दिया था। सारा और डोंग से बात करने के बाद सारा को यकीन हो जाता है कि उसने ही हुंस का अपहरण किया था, लेकिन इस बात को दबाने के लिए वो डॉग को प्रोफेसर जिन की आत्महत्या की याद दिलाकर गुस्सा दिलाकर उसे वहां से निकाल देता है। तभी सारा को भूम से कॉल आती है, जिसे उस ब्लैकमेलर की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद वे सभी उस ब्लैकमेलर के लिए जाल बिछाते हैं और उसे रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, लेकिन वो चूहा बहुत तेज था और उनकी पकड़ में आने के बजाय वहां से भाग जाता है। डेजी उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन डर के मारे वो सहम जाता है और इसका फायदा उठाकर ब्लैकमेलर भाग जाता है। डेजी अपने कृत्य से शर्मिंदा होकर सारा के पास जाती है और उससे वादा करती है कि वो ब्लैकमेलर को पकड़ लेगी। दृश्य डोंग की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो प्रोफेसर को बताता है। वो जांच करने के लिए अस्पताल जाता है। वहां उसे प्रोफेसर की बेटी से पता चलता है कि संका के सहायक ने उसके आने से पहले प्रोफेसर का फोन ले लिया था। डोंग अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि सांका ने सारा को प्रोफेसर और अयुमी से तलाक दे दिया है। मौत, ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो जल्द ही इन ग्रहों की गुत्थी सुलझाकर सच्चाई का पता लगा लेगा। सैन हांजी के पास पहुंचता है और अपने पिता को जेल से छुड़ाने का लालच देकर तलाक लेने की पेशकश करता है, लेकिन तभी सारा वहां पहुंच जाती है। हुई ने हाजी को सही निर्णय लेने के लिए कहा, जिस पर हाजी ने सांग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे निराश होकर भेज दिया। दृश्य उस स्थिति में बदल जाता है जो ब्लैकमेलर तक पहुंचती है, जहां ये पता चलता है कि ब्लैकमेलर वास्तव में उसका सगा भाई है। डेजी के कैंसर ऑपरेशन से ठीक पहले वो उसे और उसकी मां को अकेला छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गया। फिर भी डेजी बच गई और उसे दूसरी जिंदगी मिल गई। वर्तमान में डेजी हाजी से उसका वीडियो प्राप्त करती है और उसके सिस्टम को नष्ट कर देती है। उसने पुलिस की धमकी देते हुए दोबारा ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया। जिन पीछे से आता है और डेजी के भाई के साथी से मिलता है। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वह असल में सैन की जासूस है, जो सारा पर नजर रख रही है। वह इसे रखने के लिए उसके कार्यालय जाती है और वह सैन के पास जाती है और उसे हांजी का वीडियो दिखाती है। वहां डोंग सारा का सामान देने उसके घर जाता है और वहां पार्किंग में किसी को धोखा देते देख उसे बहुत दुख होता है। परिणाम क्या होगा सारा और डोनट की प्रेम कहानी के बारे में? क्या सारा को उसका बेटा वापस मिलेगा? क्या डोंग अयुमी की हत्या की गुत्थी सुलझाकर सैन की सच्चाई सामने ला पाएगा या नहीं? ये सब जानने के लिए मिलते हैं और अगले वीडियो में।